नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई है सब्जेक्ट वाइज, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अति संभावित प्रश्नों को। तो यह पहला हमारा वीडियो होगा भौतिक विज्ञान के अति संभावित प्रश्नों का। इसमें हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो हमारा वीडियो है आपकी जितनी भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपकी जो परीक्षा स्टार्ट होने वाली है यूपीएससी के लिए तो सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लेखपाल और एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए भी यह सुपर इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यह पार्ट 1 हमारा है भौतिक विज्ञान का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरी में। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है ए बिल्कुल सही है। कैलोरी में हम खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं, यानी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से सदिश राशि नहीं है, आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी सदिश राशि इसमें से नहीं है द्रव्यमान। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही। बाकी आपका संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, वेग हो गया, ये सभी आपके और सदिश राशियाँ हैं। लेकिन द्रव्यमान जो है आपकी अदिश राशि। यहाँ पे आप देख रहे हैं सदिश और अदिश राशियों के बारे में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और सदिश राशियाँ किस प्रकार की राशियाँ होती हैं, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। तो आप इसे याद ध्यान दीजिएगा। वहीं अदिश जो राशियाँ होती हैं उनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे कौन कौन सी, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, चाल, विद्युत धारा, दाब, ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट अदिश राशियां हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आप हमारा है, एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और हमारी जो मूल राशियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारी टोटल 7 मूल राशियाँ हैं। इन 7 मूल राशियों का मात्रक आपको याद रखना पड़ेगा और उनका प्रतीक आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है और यह मिल जाता है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका प्रतीक एम होता है। और द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है, इसका प्रतीक केजी होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसका प्रतीक आपका यस होता है। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, इसका प्रतीक ए होता है। और ऊष्मा गतिकता का मात्रक आपका केल्विन होता है, इसका प्रतीक के होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है आपका मोल, जिसका प्रतीक यहाँ पे हो लिखा गया MOL, मोल। इसके बाद ज्योति तीव्रता का आपका मात्रक होता है कैंडेला, इसका प्रतीक होता है CD। तो ये 7 इंपॉर्टेंट हमारी मूल राशियां हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा कि इसमें से कौन सी मूल राशि है या कौन सी मूल राशि नहीं है। तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका आपसे प्रतीक पूछा जा सकता है या इसमें से आपका मात्रक मूल राशियों का पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है इस स्लाइड से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। हमारी जो मूल राशियां हैं उनका प्रतीक क्या है और उनका मात्रक क्या है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है। तो रॉकेट का ऊपर जाना यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट का ऊपर जाना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है, आपको बताना है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर इसमें से क्या अपरिवर्तित रहता है, तो उसका घनत्व। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है आपका जड़त्व का नियम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है ए बिल्कुल सही है। इसको हम इस न्यूटन की गति का जो पहला नियम इसको हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा न्यूटन की एक फेमस पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है,
जिसका नाम है प्रिंसिपिया। अब ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपिया, ये पुस्तक आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो प्रिंसिपिया जो है फेमस पुस्तक है आइजैक न्यूटन की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, माइक्रोफोन जो है निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण करता है, आपको बताना है। तो माइक्रोफोन निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है आपका माइक्रोफोन। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो माइक्रोफोन होता है यह आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका माइक्रोफोन होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी 100% सही है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है आपका माइक्रोफोन। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट अपलोड कर दी है, पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट उपकरण है उनके द्वारा ऊर्जा का जो रूपांतरण है किस प्रकार से किया जाता है उसको भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोलर सेल जो होती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लाउड स्पीकर जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ट्यूबलाइट जो होती है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायनेमो जो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विद्युत बल्ब जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा में बदलता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विद्युत हीटर का कार्य क्या होता है, यह विद्युत ऊर्जा को उष्मी ऊर्जा में बदलता है। आप ध्यान दीजिएगा जो विद्युत हीटर होता है यह विद्युत ऊर्जा को उष्मी ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद माइक्रोफोन को मैंने आपको बताया था ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का कार्य क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलती है। इसके बाद विद्युत मोटर जो आपकी होती है यह विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है और डायनामो का कार्य क्या होता है, दोनों का अलग अलग कार्य होता है। आपका जो डायनामो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन आपका जो विद्युत मोटर होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सितार का कार्य क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आप ध्यान दीजिएगा सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद आपका पवन चक्की जो है, पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। चाबी भरी घड़ी में आपकी स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पानी का घनत्व तो अधिकतम कब होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम आपको मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो सर्वाधिक यानी कि अधिकतम होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, आपको बताना है। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, काला। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर के रूप में जो है इस्तेमाल में लाया जाता है कैडमियम की छड़, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैडमियम की छड़ें होती हैं इनका जो इस्तेमाल है नाभिकीय रिएक्टर में किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैडमियम की छड़। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वतः चलित यानी कि स्वतः चालित जो गाड़ियाँ होती है उसमें ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो स्वतः चालित गाड़ियों में ब्रेक किस प्रकार का होता है, तो हाइड्रोलिक प्रकार का, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, हाइड्रोलिक। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सूक्ष्म समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूक्ष्म समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए जो है इसमें से हम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है सूक्ष्म समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, परमाणु घड़ियों का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बैलिस्टिक मिसाइल का जनक किसे माना जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जनक हम मानते हैं किसे, तो वार्नर वॉन ब्रेन को, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही जाएगा, वार्नर वॉन ब्रेन को जो है बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज है की गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है आपका हाइड्रोजन बम, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जो हाइड्रोजन बम होता है या नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्यूरी किसकी इकाई है, आपको बताना है। तो क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की यानी कि रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है उसको हम क्यूरी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो एक्टिवता की इकाई होती है क्यूरी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिंगल मेन स्केल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने में किया जाता है। तो रिंगल मेन स्केल का जो प्रयोग है इससे जो है धुआं यानी कि धुआं जो होता है उसके घनत्व को मापने में इस्तेमाल में लाया जाता है आपका रिंगल मेन स्केल। तो स्केल जो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, धुआं का। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो ऊंचाई मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टीमीटर का, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अल्टीमीटर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था। तो हजारों बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, तो आइंस्टाइन के द्वारा। किसके द्वारा, तो आइंस्टाइन के द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि जो आपका है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वह दी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आइंस्टाइन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, यानी कि थर्मोस्टेट का जो प्रयोग है किस आधार पर किया जाता है। तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान को स्थिर बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, तापमान को स्थिर बनाए रखना मेन कार्य होता है थर्मोस्टेट का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अस्त होते समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है अस्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो अवरक्त तरंगों का, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल से, जो अवरक्त तरंगे होती हैं इनका जो इस्तेमाल है और रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अवरक्त तरंगों का। अगला प्रश्न आप हमारा है, आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आंतों के रोगों के निदान के लिए हम एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, एक्स किरणों का। अगला प्रश्न आप हमारा है, और तीन रंग मतलब तीन मूल रंग कौन कौन से आपको बताना है। तो लाल हो गया, आपका हरा हो गया और नीला हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन जो बी है नीला हो गया, यानी कि ब्लू आपका हो गया, इसके बाद आपका हरा हो गया यानी कि ग्रीन हो गया, और आपका रेड हो गया यानी कि लाल हो गया, यानी कि लाल, हरा और नीला ये तीन मूल रंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी है यहाँ पे 100% सही। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट और भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को कवर कर लिया है। यह पार्ट 1 हमारा था, इसका पार्ट 2 जो है जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।